तो हम बेसिक पहले आपके स्ट्रक्चर के ऊपर चलते हैं, जो आपका स्ट्रक्चर आएगा इसका आपका एग्जाम का, जिसमें पहले आपके पास जो बेसिक फोकस आपने अपने ऊपर रखना है वो आपका एचपी जीके के ऊपर और करंट अफेयर्स के ऊपर रखना है। अगर हम ओवरऑल क्वेश्चन पेपर की आपके पास बात करें तो इसमें आपके 200 क्वेश्चंस आते हैं, बट जो मैक्सिमम मेजॉरिटी है आपकी वो एचपी जीके की और साथ में करंट अफेयर्स की आपकी रहती है, जो अप्रोक्सीमेटली 60 क्वेश्चंस के आसपास रहता है। हिस्ट्री पॉलिटी अगेन आपके एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है जिसमें 20 to 30 और पॉलिटी में आपके 10 to 20 क्वेश्चंस जो है वो वेरी करते हैं। और जो ये वेरिएशन आपको यहाँ पे बताई जा रही है इसका कोई एग्जैक्ट ऐसा वो नहीं है कि अगर हम आपको बोलेंगे कि एग्जैक्टली 20 क्वेश्चंस ही आएंगे या 30 क्वेश्चंस ही आएंगे या 10 क्वेश्चंस आएंगे, ये आपकी चीज अकॉर्डिंग टू द एग्जाम आपके पास वेरी कर सकती है, बट दिस इज अ जनरल एस्टिमेट जो हमने एक अपनी तरफ से आपके पास लगाया। नेक्स्ट हमारे पास साइंस एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जो लास्ट ईयर आपका जो अलाइड एग्जामिनेशन रहा था जिसमें एक बहुत मेजर एक इश्यू था कि 30 क्वेश्चंस आपके साइंस से थे डायरेक्ट, बट अगर हम 2016 का आपका एग्जामिनेशन उठा के देखें तो उसमें आपके पास 10 क्वेश्चंस आपके साइंस से रहे थे, जिसमें से कोर क्वेश्चंस अप्रोक्सीमेटली 5 to 6 थे जो साइंस से थे। तो साइंस भी आपके पास एक ऐसी चीज है जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपकी वेरी कर सकती है आपके एग्जामिनेशन में। नेक्स्ट डिजास्टर मैनेजमेंट इज अ वेरी मेजर टॉपिक जो आपका रिसेंट टाइम्स में इन एचएएस एंड अलाइड एग्जामिनेशन आपके पास उभर के आ रहा है, और इसके ऊपर जो स्ट्रेस देना है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इसके लिए आप जनरल जो आपके पास एमसीक्यूज है उनको आप स्टडी कर सकते हैं, जो आपके लिए काफी आपके पास हेल्पफुल रहेंगे। इन्वायरमेंट और इकोनॉमिक्स की अगर हम आपके पास बात करें तो एक ये मिक्स जैसा आपके पास एग्जामिनेशन में देखने को मिलता है इसके बारे में, जिसमें आपके पास बेसिक फोकस आपका करंट टॉपिक्स के ऊपर रहता है, और आपका जो कोर इन्वायरमेंट या इकोनॉमिक्स की अगर मैं आपके पास बात करूं तो जनरली क्वेश्चंस ज्यादा आपके पास नहीं रहते हैं, जनरली ये करंट से आपका रिलेटेड रहता है। चलो अभी हम डिटेल में इन टॉपिक्स के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास करंट अफेयर्स की अगर हम आपके पास बात करें तो जो सबसे ज्यादा स्ट्रेस है दैट शुड बी गिवन ऑन स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स में भी अगर मैं बात करूं तो जनरली आपके जो अवार्ड्स हैं, ट्रॉफीज हैं, टूर्नामेंट्स हैं और नेशनल गेम्स हैं, जिसमें ज्यादा फोकस आपका आज के टाइम पे जो है वो बैडमिंटन और टेनिस के ऊपर आपके पास आ रहा है। इसके ऊपर आप ज्यादा क्या डाल सकते हैं स्ट्रेस आपका, जैसे आपके पास एक जनरल एग्जांपल हम ले लेंगे कि आपका जो बेल्जियम है वो अभी रिसेंटली फीफा रैंकिंग में 1 आया है, और आपके पास जोशना चिनप्पा ने स्क्वैश में आपके पास विजय हासिल की है। ये चीजें आपके पास काफी इंपॉर्टेंट रह सकती हैं। प्लस खेलो इंडिया आपके पास एक स्कीम है जो रिसेंटली आपकी गवर्नमेंट ने लॉन्च किया, इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसी चीजों के ऊपर आप काफी स्ट्रेस डाल सकते हैं। नेक्स्ट अवार्ड्स के ऊपर अगर हम आए तो मैन बुकर अवार्ड और नोबेल जो आपका अवार्ड है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके जो क्वेश्चन है वो जनरली अलाइड एग्जामिनेशन में 90% आपको देखने को मिल सकते हैं। लिटरेचर आर्ट के ऊपर आपके जो क्वेश्चन है, जैसे आपका ज्ञानपीठ अवार्ड होता है, आपके पास जनपीठ अवार्ड है, आपके पास म्यूजिक से रिलेटेड आपके अवार्ड्स होते हैं, आर्ट से रिलेटेड आपके अवार्ड्स होते हैं, नेशनल अवार्ड जैसे पद्म भूषण हो गया, पद्म विभूषण हो गया, इनके जो क्वेश्चन है वो जनरली आपको पेपर में देखने को मिलते हैं। खेल रत्न अवार्ड हो गया, ये सारे क्वेश्चन आपके पास काफी ज्यादा क्या है इंपॉर्टेंट है। इवन द अवार्ड्स रिलेटेड टू योर स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज, जैसे अभी बहुत रिसेंटली आपका एक अवार्ड आया है जिसमें आपके पास आप विराट कोहली का एग्जाम्पल ले सकते हैं जिनको आईसीसी प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला। इस तरह के क्वेश्चंस के ऊपर आप काफी जो है वो स्ट्रेस डाल सकते हैं। नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर आपका अपॉइंटमेंट्स है। अगर मैं हिमाचल के एग्जामिनेशंस की बात करूं जिसमें जनरली आपके जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं एंड बैंक्स प्लस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, कौन अपॉइंट हुआ, किसको सैक किया गया, ये सारी चीजें आपके पास अगेन काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। नेक्स्ट मैं आपके पास बात करूंगा समिट्स की। तो समिट्स इंडिया में स्पेशली जो रिसेंटली मोदी गवर्नमेंट में इंडिया में जो समिट्स हैं उनका जो होना इंडिया में वो काफी ज्यादा इंक्रीज कर गया है, स्पेशली इंटरनेशनल जो आपके समिट्स होते हैं मे भी किसी भी चीज के साइंस से रिलेटेड हो सकते हैं, एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो सकते हैं, एनवायरमेंट से रिलेटेड हो सकते हैं, इनके आपके पास क्वेश्चन प्लस इंटरनेशनल लेवल पे भी, जैसे रिसेंटली आपका अर्जेंटीना में भी एक समिट आपका हुआ था, वो अगेन आपके पास इंपॉर्टेंट है। ब्रिक्स हो गया, G8 नेशंस हो गया, जिनका भी आपका कोलैबोरेशन में समिट हो रहा है, इट इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट स्कीम्स लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट, अगेन इंपॉर्टेंट, दे आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आप बेसिक स्ट्रेस आप किस चीज के ऊपर देंगे, रिसेंट इन्वेंशंस के ऊपर, जो आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। अगर हम अलाइड की आपके पास बात करें तो लास्ट 2-3 एग्जामिनेशंस में ये चीज आपके पास काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रही है और इससे आपके पास क्वेश्चन आता है। फिर आपके पास आता है बजट एंड सेंसस। ये तो हम सब जानते हैं कि बजट और जो सेंसस है आपका दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और ये चाहे आप एचएस की बात करें, चाहे एनटी की, चाहे अलाइड की, आपको 5 से 6 क्वेश्चन तो डेफिनेटली इनके देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। विद
बेसिक स्ट्रेस ऑन करंट में जो चीज चल रही है उसके अकॉर्डिंगली आपका जनरली इसमें क्या रहता है, आपका क्वेश्चन आता है। कुछ एग्जांपल्स हैं जिनको आप देख सकते हैं और इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं। दो दीज क्वेश्चंस आर ओल्ड बट यू कैन सॉल्व देम। आप इनको सॉल्व करके इनको कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं आंसर्स के साथ। नेक्स्ट हम आएंगे आपका हिस्ट्री के ऊपर। हिस्ट्री आपका एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके जो जनरली क्वेश्चंस आते हैं वो आपके पास अलाइड एग्जामिनेशन, अगर मैं प्री की बात करूं तो जनरली फैक्चुअल बेस के ऊपर होते हैं। फैक्चुअल भी अगर मैं आपके पास जनरली एग्जांपल दूं तो जैसे सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स आपके पास हो गया, इसका एक बेसिक एग्जांपल आप देख सकते हैं। जैसे अगर मैं सिंपल बोलूं कि आर्य समाज की आपकी फॉर्मेशन कब हुई या किस किस ग्रुप में वो आपके पास डिवाइडेड था, इंडियन नेशनल कांग्रेस कब उसकी स्थापना हुई, किन किन पार्टी से वो बन के आया, अगस्त ऑफर देख सकते हैं, क्रिप्स मिशन आपके पास उसकी क्या इंपॉर्टेंट थी, किस आपके मिनिस्टर ने क्रिप्स मिशन के ऊपर क्या स्टेटमेंट दिया, इंडियन नेशनल आर्मी की कब फॉर्मेशन हुई, हु वाज द मेजर पर्सन बिहाइंड इट, नेक्स्ट कैबिनेट मिशन प्लान, और प्लस इंडिपेंडेंस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। नेक्स्ट द बेसिक स्ट्रेस, अगर आप एचपी का एग्जाम दे रहे हैं तो गांधी जी के ऊपर जो स्ट्रेस है दैट शुड बी गिवन मोर। जैसे इनके बहुत सारे आपके फैक्ट रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, जैसे वेयर ही वाज बोर्न, कहाँ से इन्होंने अपनी लॉ की डिग्री की, इनको किन से ये ज़्यादा इम्प्रेस्ड थे, या किन के कौन कौन से न्यूज़पेपर्स इन्होंने पब्लिश किए, किस सोसाइटी को, किस ग्रुप ऑफ सोसाइटी को इन्होंने ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया, इस तरह के जो क्वेश्चन है वो जनरली, और प्लस इनके ट्रूथ और नॉनवायलेंस के ऊपर क्वेश्चन आना तो एक जायज़ सी बात है, अगर आप हिमाचल की बात करें आ ही सकता है। नेक्स्ट मैं आपके पास फैक्ट्स की अगर मैं बात करूंगा तो न्यूज़पेपर्स कौन कौन से आपके पास पुराने टाइम में हैं, कौन उनके एडिटर्स थे, कौन उनके लीडर्स थे, इन चीज़ों के ऊपर भी आप क्या डाल सकते हैं, स्ट्रेस डाल सकते हैं। एक चीज़ आपने और साथ में नोट करनी है कि अगर जनरली बोला जाता है कि मॉडर्न हिस्ट्री आपका सिलेबस में आएगा, बट अगर क्वेश्चंस आपके एंशियंट से या मीडिएवल से आ जाते हैं तो डोंट बी स्ट्रेस्ड, क्वेश्चंस की क्वांटिटी 1 या 2 ही होगी। आपने बेसिक स्ट्रेस उसके ऊपर देना जो आपके पास एग्जामिनेशन में आ रहा है। आप इन चीजों को स्किप कर सकते हैं, दैट कैन बी इजीली डन। आपके 2 या 3 क्वेश्चन होते हैं, ज्यादा चीज वेरी वो नहीं करती है। तो अगर आप बेसिक स्ट्रेस मॉडर्न के ऊपर भी देंगे तो इट विल रीप यू गुड रिवॉर्ड्स। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको आप देख सकते हैं आपके मॉडर्न हिस्ट्री के, और इनको कमेंट सेक्शन में अगेन आप इनके आंसर्स जो है वो हमें दे सकते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं आपके पॉलिटी के ऊपर। पॉलिटी के ऊपर जब मैं आपके पास बात करूं तो फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक अगेन अलॉन्ग विद योर डीपीएसपी। ये आपके पास ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके क्वेश्चंस आपके पास डेफिनेट है जो पेपर में आने ही आने। तो अगर आप इनको थॉरोली एक बार इनके फैक्ट्स को सबको पढ़ लेंगे तो दैट विल बी वेरी गुड फॉर यू। प्रेसिडेंट की पावर्स, गवर्नर की पावर, कहाँ पे वो किस गवर्नमेंट को स्टॉप कर सकते हैं। आप रिसेंटली JNK का एग्जांपल दे सकते हैं, जहाँ पे ले सकते हैं जहाँ पे गवर्नर रूल इम्पोज हुआ था, तो किस आर्टिकल के अंदर इम्पोज हुआ, कैसे प्रेसिडेंट ने उसको बोला, ये चीजें आपके पास इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट सुप्रीम कोर्ट का आप इशू ले सकते हैं। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ी बड़ी 2-3 जजमेंट्स दी हैं 377 के ऊपर आपकी, और आपकी एडल्ट्री के ऊपर, तो ये चीजें आप देख सकते हैं। इनका करंट रिलेटेड आपके पास क्वेश्चन आना बहुत ही डेफिनेट है। फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इससे क्वेश्चन भी आपके पास आ सकता है। नेक्स्ट फैक्ट्स के ऊपर जो बेसिक चीज हम बार बार जिस चीज के ऊपर मैं स्ट्रेस कर रहा हूं वो ये है कि आप फैक्ट्स के ऊपर जितना ज्यादा स्ट्रेस करेंगे उतना ज्यादा आपको क्या रहेगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। बेसिक फैक्ट्स के ऊपर जाना, ज्यादा डिटेल के ऊपर नहीं जाना। आर्टिकल्स और अमेंडमेंट्स के ऊपर अगेन आपको ज्यादा क्या करना है, फोकस करना है। कुछ एग्जांपल्स हैं जिनको आप देख सकते हैं, आपके पास 2 या 3 हमने एग्जांपल दिए हैं। अगेन यू कैन गो इनटू द कमेंट सेक्शन एंड गिव योर आंसर्स। नेक्स्ट हम ज्योग्राफी की अगर आपके पास बात करें तो आपके पास जो फंडामेंटल ज्योग्राफी है दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। रिसेंट टाइम में आप देख रहे हैं हम कि अलाइड और एचएस के एग्जामिनेशन में रॉक्स के ऊपर, अर्थक्वेक्स के ऊपर, वोल्केनोस के ऊपर, क्लाइमेटोलॉजी के ऊपर बहुत ज्यादा आपके पास क्वेश्चंस आ रहे हैं। लेक्स के ऊपर तो डेफिनेटली आपके पास क्वेश्चंस आते ही आते हैं, गल्फ्स हो गया, स्ट्रेट्स हो गया, और प्लस आपकी जो कंट्रीज न्यूज में है दैट इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। नेक्स्ट आपके पास एक चीज है डिजास्टर मैनेजमेंट। डिजास्टर मैनेजमेंट एक आपका ऐसा टॉपिक है जो रिसेंट टाइम में हमारे पास, जिसने आपके पास थोड़ी सी जिसको बोलते हैं इंपॉर्टेंस गेन की है, ये बोथ इन योर अलाइड एंड इन योर एचएस एग्जामिनेशंस। एंड डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2004, टाइप ऑफ डिजास्टर्स, जैसे तितली का आप रिसेंट एग्जांपल देख सकते हैं, प्लस आपकी सॉइल्स। हाँ, अगेन सॉइल्स का हम अगर ज्योग्राफी पे दोबारा है, सॉइल्स के क्वेश्चन आपके टाइम बहुत ज्यादा आने स्टार्ट हो गए। अगेन सेम चीज मैं आपको बोलूंगा, फैक्ट्स के ऊपर ज्यादा फोकस कीजिए, डोंट गो ऑन डिटेल इफ यू आर टॉकिंग अबाउट योर प्री एग्जामिनेशन। कुछ जनरल एग्जांपल्स हैं आपके किसके ज्योग्राफी के लिए जिनको आप देख सकते हैं, अगेन कमेंट सेक्शन में उनको आप आंसर दे सकते हैं।
नेक्स्ट हम मूव करेंगे आपका साइंस, इन्वायरमेंट एंड इकोनॉमिक्स। साइंस एक ऐसी चीज है जिसके कारण लास्ट ईयर जो आपका अलाइड एग्जामिनेशन था, बहुत सारे स्टूडेंट्स को एक धक्का जैसा लगा था, क्योंकि अप्रोक्सीमेटली 30 क्वेश्चंस के आसपास आपके साइंस से आ गए थे। अब देखिए, मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि साइंस आपका अगेन 30 क्वेश्चंस आएंगे या 40 क्वेश्चंस आएंगे या 50 क्वेश्चंस आएंगे या 10 क्वेश्चंस आएंगे, बट हमने इस बार से क्या तैयारी करनी है कि आप फिजिक्स और केमिस्ट्री 6 to 10 प्लस ल्यूसेंट और आपकी मनोहर पांडे को थॉरोली क्या करेंगे, रीड करेंगे, और उसमें भी स्पेशल स्ट्रेस जैसे ऑप्टिक्स हो गया, पीरियोडिक टेबल हो गया, आपका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्सेज हो गई, ये सारी चीजों के ऊपर आप ज्यादा क्या डाल सकते हैं, स्ट्रेस डाल सकते हैं। बायोलॉजी की आप बात करें तो डेफिशिएंसीज के ऊपर क्वेश्चन आना बहुत ज्यादा आपके पास कॉमन है, डिजीजेस के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, और जनरल जो आपकी जीके की बुक्स है उनको आप कवर कीजिए, तो दैट विल बी गुड फॉर यू। इकोनॉमी और एनवायरनमेंट की आपके पास बात करूं तो जनरल क्वेश्चंस आपके बेसिक कोर्स से 2 या 3 क्वेश्चन ही रहेंगे, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था। जनरल इसके जो क्वेश्चंस आएंगे वो आपके पास कहां से आएंगे, आपके करंट बेस्ड आते हैं। इकोनॉमी की बात करूं अगर मैं एनवायरनमेंट की, एनवायरमेंट में आप वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स, नेशनल पार्क्स, जो जनरल आपके एनवायरमेंट के टॉपिक्स हैं, यू कैन गिव स्ट्रेस ऑन। कुछ जनरल एग्जांपल्स हैं, यू कैन चेक ऑन टू इट, और आप अगेन कमेंट सेक्शन में कुछ इसके बारे में लिख सकते हैं, आपको जो आंसर्स ठीक लगते हैं। नेक्स्ट आपका अगेन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट कंप्राइजेस अप्रोक्सीमेटली योर 50 to 60 क्वेश्चंस इन अलाइड एग्जामिनेशंस, दैट इज योर हिमाचल। इसमें आपका जो सबसे ज्यादा स्ट्रेस है दैट शुड बी ऑन बजट, इकोनॉमिक सर्वे, स्कीम्स, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स। ये 4-5 जो आपके पास टॉपिक्स हैं, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस आने भी आजकल के टाइम पे स्टार्ट हो गए, अगेन आप उसके ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रेस दे सकते हैं। आपकी ये चीज जो है, इसमें आपके पास 9 to 10 क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के सेक्शन से आपके पास पढ़ते हैं, बट स्कीम्स, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स, जैसे मैंने आपको पहले चीजें बताई, इन पे ज्यादा स्ट्रेस देंगे तो दैट विल बी वेरी इजी, आप उसको इजीली कवर कर सकते हैं। यू कैन रेफर ऑन टू आवर मैगजीन हिमाचल 30, उसको आप पढ़ सकते हैं। अगर आप उसके रेगुलर अगर आप उसको पढ़ रहे हैं तो ये आपके लिए कोई डिफिकल्ट टॉपिक नहीं होगा, बहुत इजीली आप इसको कवर कर सकते हैं। एग्रीकल्चर आप इज एन अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक। नेक्स्ट, कल्चर एंड टेम्पल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। एक स्टाइल से क्वेश्चन डेफिनेटली आता है, कौन सी स्टाइल का कौन सा टेम्पल है, कौन सा किंग उससे एसोसिएटेड, बिल्डिंग्स कौन सी हैं, ब्रिजेस कौन सी हैं, सॉन्ग्स, डांस फॉर्म्स के ऊपर क्वेश्चन आना डेफिनेट है। तो ये चीजों को आप काफी हद तक क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। कल्चर की बात करो तो ट्रेवलर्स के क्वेश्चन आने बहुत ज्यादा आपके पास क्वेश्चन पेपर में आते हैं, इसके लिए आप एशियन हिस्ट्री को थोड़ा ज्यादा पढ़ सकते हैं। कौन कौन से ट्रेवलर्स ने कब कब आपके जो हिमाचल है उसको विजिट किया, क्या उनके इफेक्ट्स थे, ये चीजें आप जा सकते हैं। पेंटिंग्स के ऊपर अगेन क्वेश्चन, ओवर द मेन पेंटर्स, थीम्स क्या थे, जैसे आपका रसिका का एक क्वेश्चन आ जाता है आपके पास, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके पास क्वेश्चन है। तो ये आपके पास नायिका थीम के क्वेश्चन आ जाते हैं। ये जो थीम्स के क्वेश्चन है अगेन दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। हिस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो फोकस शुड बी ऑन कांगड़ा, कुल्लू एंड चंबा, डेफिनेट फोकस, बिकॉज दीज आर द 3 एरियाज जिनकी हिस्ट्री आपके पास काफी लॉन्ग और काफी वास्ट है, इस पे आप कर सकते हैं। और जो हमने आपके पास इस वीडियो में किंग्स के नाम दिए, यू कैन गो ऑन टू देम और उनके बारे में आप थोड़ा पढ़ सकते हैं, इट विल बी रियली वेरी हेल्पफुल। देन कमिंग ऑन टू ज्योग्राफी, लेक्स, पासेज एंड रिवर्स आर इंपॉर्टेंट, डेफिनेटली वन क्वेश्चन यू विल सी फ्रॉम 3 ऑफ देम। इनको आप रट लीजिए, ये क्वेश्चन आपके पास आने बहुत जायज है, आते ही आते हैं। सिक्स और ब्रिटिश की हिस्ट्री अगेन इंपॉर्टेंट है, ट्रीटी ऑफ सगौली, ट्रीटी ऑफ ज्वालामुखी, ट्रीटी ऑफ अमृतसर, रंजीत सिंह के बारे में, ये चीजें आप पढ़ेंगे तो डेफिनेटली इट विल गिव यू अ डेफिनेट एडवांटेज। सम एग्जांपल्स आपको हमने दिए हिमाचल के, इनको आप पढ़ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में यू कैन गिव योर आंसर्स, डेफिनेटली इनके आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट हम फाइनली मैं आपको चीज को कंक्लूड करूंगा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको मैं बताऊंगा। फैक्ट्स के ऊपर ज्यादा फोकस कीजिए, डिटेल में ज्यादा नहीं जाइए, क्योंकि वो आपको बेनिफिट नहीं देगा। हर फैक्ट को 3 बार रिवाइज कीजिए, डेफिनेटली आपको वो एडवांटेज देगा। और 7 हर एक फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं, 7 अगेन 14 देन यूर 21, दैट इज फर्स्ट 7 आपने कोई चीज पढ़ी है, 7 दिन बाद उसको रिवाइज करो, 14 डेज के बाद उसको रिवाइज करो, 21 डेज के बाद उसको रिवाइज करो, आपको कभी भी वो चीज जो है वो नहीं मिलेगी। नेक्स्ट, एमसीक्यूज आर मस्ट, एमसीक्यूज को पढ़ो, जितने ज्यादा आप एमसीक्यूज पढ़ेंगे उतनी ज्यादा चीजें जो है उनके बारे में आपको जो है नॉलेज मिलती रहेगी। एमसीक्यूज को मैक्सिमम सॉल्व करो उतने ज्यादा, क्योंकि ये आपके पास डिटेल में क्वेश्चन नहीं आना, फैक्ट्स बेस पे आएगा, तो डेफिनेटली दैट विल गिव यू एन एग्जांपल। लास्ट 5 इयर्स के क्वेश्चंस आप सॉल्व करो, दैट इज अ मस्ट डू एंड इट इज वेरी एडवांटेजियस, आपको बहुत ज्यादा एडवांटेज देगा, आपको पैटर्न पता लगेगा, उस पैटर्न के बारे में, उसके अकॉर्डिंगली आप चीज को कर सकते हैं। लास्टली, बिलीव इन गॉड एंड योरसेल्फ और डेफिनेटली यू विल अचीव सक्सेस, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं। और पीएचडी नहीं करनी है आपने सब्जेक्ट्स में, सिर्फ एक जनरल व्यू लीजिए हर टॉपिक का और आप इजीली क्वेश्चन को पेपर को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। फाइनली, ऑल द बेस्ट टू यू एंड बेस्ट ऑफ लक।